Hello students, I'm EH Keita. In our today's video, we are going to discuss about class 8 chapter 5 data handling. We have already discussed 4 chapters of class 8, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 8. So today's topic is data handling. We have already discussed about data handling in class 6 and class 7 also. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 6 and class 7 for better understanding. So first of all, let's discuss some basic definitions related to this chapter. So our first definition is data. What is data, students? A data is a collection of numbers gathered to give some information. Data क्या होता है स्टूडेंट्स? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कलेक्शन होता है जिसको कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन. जैसे आप देखते होंगे स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए सेजल, काव्या, राम, मोहन, ये क्या क्या है स्टूडेंट्स, कुछ नेम यहाँ पे गिवन है. सो दिस इज ऑल्सो डाटा. एंड यू कैन सी कि आपकी जो क्लास टीचर होती है, आप वहाँ पे अपना अटेंडेंस रजिस्टर भी देखते होंगे स्टूडेंट्स. सो दैट इन दैट अटेंडेंस रजिस्टर यू कैन सी डाटा ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. Okay students, so data is a collection of numbers gathered to give some information. Next is data handling. Data handling क्या होता है students? Data handling is process of collecting, recording, representing information in such a way that is helpful to others. Data handling क्या होता है students? Process of कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फिर उसको रिकॉर्ड रखना, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, दैट इज, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करना ताकि वो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, जो दूसरों की हेल्प कर सके, जो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इंफॉर्मेशन दे. सो दैट इज डाटा हैंडलिंग. और एक और डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स. डाटा हैंडलिंग इज handling the data in such a way that it becomes easier for people to understand the given information. Data handling क्या होता है स्टूडेंट्स? डाटा को इस टाइप से हैंडल करना ताकि उस डाटा की हेल्प से जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो जो पीपल हैं आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सके. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ यूजफुल इन मैथ्स एंड साइंसेस. ये मैथ्स और साइंसेस में काफ़ी हेल्पफुल होता है डाटा हैंडलिंग. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, उसमें भी आपको डिफरेंट टाइप का डाटा गिवन होगा और उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी होगी. तो जिसकी हेल्प से जो उस डाटा में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. डाटा को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इसमें कई तरीके से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इज पिक्टोग्राफ, पिक्चर्स की हेल्प से. सेकंड इज टेबुलर फॉर्म, टेबल बना के. नेक्स्ट इज बार ग्राफ, बार ग्राफ की हेल्प से हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और सर्कुलर ग्राफ और पाई चार्ट. जो आपकी स्टूडेंट्स 5.1 एक्सरसाइज होगी उसमें हम सर्कुलर ग्राफ और पाई ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे. पिक्टोग्राफ, टेबुलर एंड बार ग्राफ के बारे में हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लास 6 और 7 में डिस्कस कर चुके हैं. सो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की जो फॉर्म है हम क्लास 8 में डिस्कस नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट होता क्या है. उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, गिवन इंफॉर्मेशन को हम एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल या फिर पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो डेफिनेशन देखते हैं. अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स. जो सर्कल ग्राफ होता है वो होल और इसके पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, दिखाता है. ओके स्टूडेंट्स, हेयर इज द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स. जैसे यहाँ पे कंप्लीट सर्कल है, हम क्या करते हैं, इसको सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. जैसे ये सेक्टर हो गया, ये सेकंड सेक्टर एंड दिस इज थर्ड सेक्टर. ओके स्टूडेंट्स,
The size of each sector is proportional to activity और information it represent. और हर एक सेक्टर जो है किसके प्रोपोर्शन होता है स्टूडेंट्स, जो भी उसमें एक्टिविटी या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल. ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पाई चार्ट है, इसमें मान लीजिए क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये जैसे हम लेते हैं स्पोर्ट्स, जैसे 40% जो पीपल हैं वो किसको लाइक करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए क्रिकेट को, 30% हॉकी एंड 30% या फिर 20 कोई भी परसेंट हो सकता है यहाँ पे, किसको लाइक करते हैं, फुटबॉल को. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पाई चार्ट. और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये होल है, कंप्लीट होल रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्पोर्ट्स को. और ये जो सेक्टर बने हुए हैं 40% क्रिकेट, 30% हॉकी, 30% फुटबॉल, ये क्या है सेक्टर्स. और पाई चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप ऑफ होल विद इट्स पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स स्पोर्ट्स तो है, कौन कौन से स्पोर्ट है यहाँ, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल. और उनमें क्या रिलेशन है कि टोटल जो परसेंट है टोटल स्पोर्ट्स में से, कंप्लीट को हम क्या लेंगे, स्पोर्ट्स, तो टोटल जो जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें से 3 टाइप के स्पोर्ट्स हैं यहाँ. और 40% क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% हॉकी एंड 30% फुटबॉल. ओके स्टूडेंट्स, सो here whole circle divided into sectors and size of each sector is proportional to activity. so जो भी इनमें एक्टिविटी या फिर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, हर एक सेक्टर रिप्रेजेंट करता है. एंड सर्कल और पाईग्राफ रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स. ओके स्टूडेंट्स, next definition is probability. We have already discussed about probability in class 7 also, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 7 for better understanding. Okay students, probability के बारे में आपको डिटेल से डिस्कस करना है तो क्लास 7 के वीडियो देख सकते हैं. सो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. प्रोबेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, जिससे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी मीन्स शायद, यानी किसी चीज के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. किसी हैपनिंग के, किसी इवेंट के होने के कितने चांस हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. जैसे आज का मौसम है स्टूडेंट्स, आज अगर आपको आसमान में बादल दिख रहे हैं तो आप क्या सोच सकते हो, ज़्यादा आ रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हो, आज बारिश हो सकती है, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे. बट आप पक्का नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स के बारिश होगी या नहीं होगी. आप क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी है मीन्स चांस है बारिश का, बारिश आए या ना आए दैट डिपेंड्स, that is other thing. Okay students, the value of probability always ranges from 0 to 1. और जो प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है प्रोबेबिलिटी. जैसे आप आज बारिश हो गई तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1. आज बारिश नहीं हुई तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0. ओके स्टूडेंट्स, सो जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी. जैसे आप हेड और टेल कॉइन को टॉस करते हो तो क्या होता, क्या होगा स्टूडेंट्स, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. हेड आया, आपने बोला कि हेड आएगा तो प्रोबेबिलिटी बन गई 1. आपने बोला कि टेल आएगा और टेल नहीं आया तो आप प्रोबेबिलिटी बन गई 0. ओके स्टूडेंट्स, और हेड और टेल दोनों में से एक आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, 2 चांसेस हैं, हेड और टेल. सो अब प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट. एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज आउटकम ऑफ रेंडम एक्सपेरिमेंट. जो रेंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके जो आउटकम्स होते हैं, मीन्स जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके सेट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स. जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो कितनी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, 2. हेड भी आ सकता है और टेल भी हो सकता है. सो दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स. Okay students, and random experiment, an experiment in which outcome of trial cannot be predicted in advance. जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है अगर हम उससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट आएगा या आउटकम आएगा उसको हम
एडवांस में नहीं प्रेडिकेट कर सकते, मीन्स एडवांस में बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं है, हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हम कोइन को टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, बट हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। सो दिस इज आर रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी टाइप से आप डाइस को रोल करोगे तो उसमें भी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर आएगा। Okay students, next is sample space. It is space in which all the possible events that might occur in random experiment are listed. सैम्पल स्पेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, जैसे कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल दो पॉसिबिलिटी होगी। सो दीज आर आवर सैम्पल स्पेस। इसी टाइप से अगर टॉस ऑफ कॉइन, टॉस ऑफ डाइस को टॉस करेंगे तो आपके पास कितनी पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, आपके पास 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि डाइस के ऊपर 6 तक की काउंटिंग होती है, 6 तक के नंबर्स होते हैं। सो दीज आर पॉसिबल नंबर्स। सो दिस इज आवर सैम्पल स्पेस। जब इन नंबर्स को कलेक्ट करेंगे सो दिस इज आवर सैम्पल स्पेस। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे, आज बारिश आएगी, या तो येस और नो। Okay students, so this is also our sample space. Okay students, now let's discuss exercise 5.1. स्टूडेंट्स, ओल्ड एडिशन की जो बुक्स हैं उसमें ये एक्सरसाइज 5.2 है, और जो न्यू एडिशन की बुक्स हैं उनमें एक्सरसाइज 5.1 है। जो ओल्ड एडिशन की बुक्स हैं उनमें एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस नहीं किया जाएगा, ओनली 5.2 को ही डिस्कस किया जाएगा। 5.2 एंड 5.3 एंड न्यू एडिशन की बुक्स में ये एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 गिवन है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of the survey. एक सर्वे हुआ स्टूडेंट्स जो हमें एक पाई चार्ट की हेल्प से शोन है। किस बारे में है ये स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ म्यूजिक दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक, कि यंग पीपल किस टाइप के म्यूज़िक को लाइक करते हैं। सेमी क्लासिकल म्यूज़िक को 20% पीपल लाइक करते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक को 10%, फोक 30% एंड लाइट म्यूज़िक 40%। नेक्स्ट, आवर फर्स्ट पार्ट इज, फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें 3 पार्ट गिवन है, हमें इन पार्ट्स के आंसर देने हैं इस पाई चार्ट की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं तो टोटल कितने यंग पीपल का ये सर्वे है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक को कितने लोग लाइक करते हैं स्टूडेंट्स, कितने पीपल लाइक करते हैं, 10%। बट 10% की वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, 20 के इक्वल। तो हमें ये बताना है अगर 10% जो ये पाई चार्ट गिवन है टोटल, वो टोटल म्यूजिक है, टोटल म्यूजिक डिफरेंट टाइप का। अगर इस डिफरेंट टाइप के म्यूजिक में 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, दैट इज at 10% of total music, then how many young people were surveyed। तो कितने यंग पीपल का ये टोटल सर्वे, मीन्स जो फुल पाई चार्ट बनेगा ये टोटल पाई चार्ट कितने लोगों का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, 10% ऑफ टोटल पीपल का 10% किसके इक्वल लेंगे हम, 20 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं। टोटल जो पीपल हैं उसका 10% जो है क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, और उसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल गिवन है, 20 के। सो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, 10% ऑफ टोटल पीपल इक्वल टू 20। सो 10% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 10% किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 10/100 के। ओके स्टूडेंट्स, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, टोटल पीपल हम सेम रखेंगे, दिस इक्वल टू 20। हमने सेम क्यों रखा, क्योंकि हमें टोटल पीपल फाइंड आउट करने हैं, टोटल कितने पीपल का सर्वे हुआ था। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल पीपल को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, दिस इक्वल टू 20,
और 10/100 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10/100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 100 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और 10 हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। सो 2 1 2 एंड 2 0। सो टोटल कितने आ गए हमारे, टोटल पीपल इक्वल टू 200। मीन्स टोटल जो सर्वे था हमारा 200 पीपल का सर्वे था, जिसमें से 20 पीपल क्या लाइक करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक, एंड दैट इज 10% ऑफ टोटल पीपल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा लोगों को किस टाइप का म्यूजिक पसंद है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेक्टर सबसे बड़ा होगा उसको ही ज्यादा लोग लाइक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लाइट म्यूजिक जो कि 40% लोग लाइक करते हैं, 40% पीपल। तो ये सेमी जो क्लासिकल है वो सिर्फ 20% है, क्लासिकल 10% और फोक म्यूजिक 30% है। सो हाईएस्ट कौन सा है हमारा, लाइट म्यूजिक। सो आंसर क्या रहेगा, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, दैट इज लाइट म्यूजिक। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकंड पार्ट के लिए हम आंसर राइट करेंगे लाइट म्यूजिक। नाउ थर्ड पार्ट इज, इफ a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? अगर कोई कैसेट कंपनी है जो 1000 CDs बनाना चाहती है सारे टाइप के म्यूजिक का, यानी लाइट म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक, सारे म्यूजिक को मिलाकर टोटल जो है 1000 CDs बनाना चाहती है एक कंपनी, देन हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो किस टाइप के कितनी कितनी कैसेट्स वो बनाएंगे। मीन्स सेमी क्लासिकल की कितनी कैसेट बनाएंगे 1000 में से, क्लासिकल म्यूजिक की कितनी कैसेट बनाएंगे, फोक की कितनी कैसेट बनाएंगे और लाइट म्यूजिक की कितनी कैसेट बनाएंगे। मीन्स हम जो टोटल जो पाई चार्ट की वैल्यू है यहाँ पे हम अब कितने लेंगे स्टूडेंट्स, 1000। ओके स्टूडेंट्स, सो टोटल जो वैल्यू कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल लेंगे हम, 1000 CDs के इक्वल लेंगे। अब हमें इसके 40% में डिवाइड करना है, 20%, 10% और 30% में हमें डिवाइड करना है, ताकि हम बता सकें कितने टाइम किस म्यूजिक की कितनी कैसेट्स कंपनी बनाएगी। सो थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज सेमी क्लासिकल म्यूजिक। सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए कितनी CDs बनाएगी कंपनी, सेमी क्लासिकल म्यूजिक को कितने पीपल लाइक करते हैं स्टूडेंट्स, 20%। ओके स्टूडेंट, सो 20% कैसेट बनाएंगे 1000 कैसेट आउट ऑफ 1000 CDs। सो 20% ऑफ 1000 लेंगे हम यहाँ, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 20/100 एंड मल्टीप्लाई विद 1000। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे। सो 2 1 2 एंड 2 0। सो 200 CDs बनाएंगी कंपनी कौन से म्यूजिक की, सेमी क्लासिकल म्यूजिक की। नेक्स्ट इज क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक की कितनी कैसेट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, सो क्लासिकल म्यूजिक कितना है 10%। सो 10% ऑफ हम किसका करेंगे 1000। 10% को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 10% इक्वल टू 10/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1000। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 10 10 100। सो क्लासिकल म्यूजिक की कितनी कैसेट बनेंगे आउट ऑफ 1000, 100 कैसेट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक की कितनी कैसेट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, फोक म्यूजिक को कितने पीपल लाइक करते हैं, 30%। सो 30% ऑफ 100। सो 30 डिवाइडेड बाय परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1000। सो यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 30 10 300। सो फोक म्यूजिक की 300 CDs कंस्ट्रक्ट होंगी। देन लाइट म्यूजिक की कितनी CDs बनेंगी, लाइट म्यूजिक को कितने पीपल लाइक करते हैं स्टूडेंट्स, 40%। सो 40% कैसेट बनेंगी 1000 में से। सो 40% ऑफ 1000 इक्वल टू 40/100 मल्टीप्लाई विद 1000। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 40 10 400। सो लाइट म्यूजिक की कितनी CDs बनेंगी, 400 CDs। ओके स्टूडेंट्स, सो सेमी क्लासिकल म्यूजिक की 200 CDs बनेंगी, क्लासिकल म्यूजिक की 100 CDs, फोक म्यूजिक की 300 CDs एंड लाइट म्यूजिक की 400 CDs आउट ऑफ 1000। 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 100
800, 800 प्लस 200 इज 1000. सो 1000 में से इस टाइप से डिवाइड होंगी सीडीज. ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss question number 5 and this is last question of this exercise. remaining questions को students आप easily solve कर सकते हैं. if you have any doubt you can comment also. so let's discuss question number 5. the number of students in a hostel speaking different languages in given below. display the data in pie chart. क्या स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, बोलते हैं, उसका डाटा हमें यहाँ गिवन है. जैसे यहाँ लैंग्वेज गिवन है, लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस डाटा को हमें पाई चार्ट बना के रिप्रेजेंट करना है. मीन्स सर्कल बना के उसको उसके हमें सेक्टर्स में डिवाइड करना है कि हिंदी के लिए कितना सेक्टर बनेगा, इंग्लिश के लिए कितना. सो हमें गिवन क्या स्टूडेंट्स, लैंग्वेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. हिंदी को कितने स्टूडेंट्स स्पीक करते हैं, बोलते हैं 40, इंग्लिश को 12, मराठी को 9, तमिल को 7, बंगाली को 4 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 72. सो हमें जो सर्कल लेना है उसको टोटल कंप्लीट को क्या लेंगे स्टूडेंट्स 72 के हमें अब डिफरेंट पार्ट सेक्टर में डिवाइड करना है. सो कंप्लीट जो सर्कल वैसे तो जब आप बनाते हैं 360 डिग्री का बनता है, बट वहाँ अब हमें 360 डिग्री नहीं लेना है, हमें कंप्लीट सर्कल को किसके इक्वल लेना है 72 स्टूडेंट्स के इक्वल. अब हमें 72 स्टूडेंट्स को 40, 12, 9, 7 और 4 के सेक्टर्स में डिवाइड करना है. सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे. सो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे और टेबल में यहाँ क्या लिखी है हमने, लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड यहाँ पे टोटल, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, हिंदी कितने स्टूडेंट बोलते हैं 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 72. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेंट्रल एंगल मीन्स सेंटर पे हम सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. सो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक पाई चार्ट के लिए एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल को हम सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम 72 डिग्री का यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे. टोटल एंगल हमारा कितना होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री का. सो 360 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हिंदी के लिए हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे. हिंदी लैंग्वेज को कितने स्टूडेंट बोलते हैं 40. तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका सेंट्रल एंगल मीन सर्कल पे कितने डिग्री का हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हिंदी के लिए. सो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट लाइक करते हैं आउट ऑफ 72. सो हम क्या करेंगे 40/72 और मल्टीप्लाई बाय 360. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल जो सर्कल है उसमें 360 डिग्री का एंगल बनता है. ओके स्टूडेंट्स, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 40 जो गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कई क्वेश्चंस में क्या होगा, टोटल हम जो है 360 नहीं लेंगे, किसी में 100 हो सकता है, किसी में 500 हो सकता है. सो यहाँ पे हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और टोटल को हमेशा डिवाइड में करते हैं. सो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज इज 40 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 72. सो 40/72 मल्टीप्लाई विथ 360. सो देखिए स्टूडेंट्स, 36 1 जा 36 0, 36 2 जा 72, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 4 5 जा 20 और एक 0 लगेगी. सो 200 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स जो सर्कल है उस पर हम हिंदी लैंग्वेज के लिए 360 में से कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 200 डिग्री का. अब इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स 12. सो 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज 72 मल्टीप्लाई विथ 360. सेम हम कट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स 5. सो 12 5 जा 60. सो इंग्लिश के लिए हमें कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 60 डिग्री का. मराठी लैंग्वेज कितने स्टूडेंट स्पीक करते हैं 9. सो 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 72 मल्टीप्लाई विथ 360. 72 5 जा 360, 9 5 जा 45. सो मराठी लैंग्वेज स्पीकिंग स्टूडेंट्स के लिए हम सर्कल में 45 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे.
नेक्स्ट इज तमिल। तमिल कितने स्टूडेंट्स बोलते हैं? 7। सो 7 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 72 मल्टीप्लाई विथ 360। 72 5 ज़ा 360, 7 5 ज़ा 35। सो इसके लिए हम तमिल के लिए 35 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज बंगाली। बंगाली स्पीकिंग स्टूडेंट कितने हैं? 4। सो 4/72 मल्टीप्लाई विथ 360, दैट इज 5 से कट करेंगे, 4 5 ज़ा 20। सो इसके लिए हम 20 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने क्या किया यहाँ पे 360 डिग्री जो कंप्लीट सर्कल है उसको हमें सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया। मीन्स हिंदी के लिए हम कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे? 20 डिग्री का। इंग्लिश के लिए 60 डिग्री, मराठी के लिए 45 डिग्री, तमिल के लिए 35 डिग्री और बंगाली के लिए 20 डिग्री। तो इन एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डी स्केल की हेल्प लेंगे, जिसे हम डायरेक्टली एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक सर्कल लिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेंटर लिया है और यहाँ पे रेडियस के लिए लाइन हमने लगाई है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, डी स्केल की हेल्प से यहाँ पे एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एंगल इज हमारा क्या है? 200 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 200 डिग्री का भी एंगल बना सकते हैं या फिर आप छोटे एंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और 200 के एंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसे देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे 60 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 60 डिग्री इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के लिए है। सो जो लास्ट में बचेगा वो हमारा 200 डिग्री का एंगल बच जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डी स्केल है ये इसका सेंटर है, ये हमारे सेंटर के ऊपर रखेंगे और रेडियस को, ये जो लाइन है इसको रेडियस के ऊपर रखेंगे इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। सो यहाँ पे देखिए 0 10 20 30 40 50 60, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हमें मिलेगा। सो यहाँ पे हम एक डॉट लगाएंगे और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस डॉट को और इस सेंटर को हम ज्वाइन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 60 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें एंगल कंस्ट्रक्ट करना 45 डिग्री का। तो अब की बार हम क्या करेंगे, सेंटर सेम रहेगा और रेडियस ये लेंगे। सो इस टाइप से डी स्केल को पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और हमें 45 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। सो 0 10 20 30 40 40 एंड 50 के मिडल में, मीन्स 140 और 130 के मिडल में, मीन्स यहाँ हमें एक डॉट लगाएंगे इस टाइप से। 50 और 40 के बीच में 45 मिलेगा। सो यहाँ हम एक डॉट लगाएंगे और इस डॉट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे। ओनली सर्कल के अंदर हम लाइन सेगमेंट लगाएंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, 45 डिग्री। नेक्स्ट इज 35 डिग्री। 35 के लिए फिर से हम सेंटर ये लेंगे और रेडियस यहाँ लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जैक्टली ऊपर है सेंटर के हमारा डी स्केल, और यहाँ से हमें कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, 35 डिग्री का। सो 30 और 40 के बीच में आएगा 35, मीन्स 140 और 150 के मिडल में। सो यहाँ एक डॉट लगाएंगे इस टाइप से और इस डॉट को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, 35 डिग्री। नेक्स्ट इज 20 डिग्री। सो 20 डिग्री के लिए रेडियस ये लेंगे हम, इस टाइप से डी स्केल को पुट करेंगे। सो 20 डिग्री कहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स, 0 10 20, ये रहा हमारा 20 डिग्री। किसके इक्विवेलेंट है ये, 160 के। सो यहाँ हम एक डॉट लगाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज 20 डिग्री एंगल। सो रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा हमारा स्टूडेंट्स, 200 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखिए अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे तो हमारा कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये हमारा 180 डिग्री का, और दिस एंगल इज मोर देन 120। और आप डी स्केल की हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं, दिस इज आवर 200 डिग्री एंगल। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए
कितने डिग्री का एंगल बना? 60 डिग्री। मराठी के लिए 45 डिग्री, तमिल के लिए 35, बंगाली के लिए 20 और हिंदी के लिए 200 डिग्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, पाई चार्ट की हेल्प से जो हमने सारी लैंग्वेज गिवन थी हमारी उनको रिप्रेजेंट किया है कि कितने कितने परसेंट लोग इस सर्कल में पाई चार्ट की हेल्प से कितने कितने पीपल जो हैं डिफरेंट स्पीकिंग लैंग्वेज हैं। ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज को कितने पीपल स्पीक करते हैं, बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मीन स्टूडेंट्स अगर टोटल 72 स्टूडेंट हैं तो उनमें से हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट कितने हैं? 40। अगर हम टोटल 360 लें तो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट कितने बनेंगे? 200। अगर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट 12 हैं आउट ऑफ 72, देन आउट ऑफ 360 इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? पीपल 60 people speak English. If Marathi speaking student 9 है out of 72, then out of 360 कितने people कितने स्टूडेंट होंगे मराठी स्पीकिंग? 45 स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से अगर तमिल 7 स्टूडेंट स्पीक करते हैं आउट ऑफ 72, देन आउट ऑफ 36 अगर हम लेंगे तो कितने स्टूडेंट स्पीक करेंगे? 35। और इसी टाइप से अगर बंगाली 4 स्टूडेंट स्पीक करते हैं अगर 72 में से, तो 360 में से 20 पीपल क्या होंगे हमारे पास बंगाली स्पीकिंग। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स हमने टोटल 72 के प्लेस पे 360 को शिफ्ट कर दिया है। सो 360 को लेंगे तो कितने कितने पीपल बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।